So hey guys, welcome to my YouTube channel Dosti with Data. So this is my first video. So let me give you a short introduction of myself. So my name is Punit Kumar and I am a student of BS degree in Data Science and Programming of IIT Madras. So I am basically a student of data science, and my channel is also basically dedicated to data science, teaching data science. So I'm going to simplify the world of the field of data science to you. So this is my first video. Here I'm going to give you an introduction to data science and a roadmap to learn the data science. So be with me and support me. So now I'm going to tell you more about data science, its introduction and learning roadmap. So let us start with what is data science? Our first basic question. So data science is a multidisciplinary field that combines statistics, mathematics, programming, and domain expertise to extract actionable insights from structured and unstructured data. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेटा साइंस एक फील्ड है जिसमें कि आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हो, मैथ्स का यूज करते हो, प्रोग्रामिंग का यूज करते हो, इन सभी चीजों का यूज करते हो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूजिंग डेटा। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज कंपनीज और बिजनेसेस करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। ओके, नाउ व्हाई डेटा साइंस? जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज यूज्ड इन बिजनेस, हेल्थ केयर और फाइनेंस, और इट इज अ हाई डिमांड करियर। आपको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये एक हाई डिमांड करियर है। इसकी एआई का राइज होने के बाद तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। व्हाट इट डज, इट हेल्प्स प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। ये फ्यूचर ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिजनेस और कंपनीज के लिए कितना जरूरी है कि वो फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकें, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकें, जो भी वो सर्विस दे रहे हैं उसको बेटर इंप्रूव कर सकें। सो इट हेल्प्स प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो मैं अगर आपको मेनली बताऊं कि डेटा साइंस इजी वे में कि क्या है, तो डेटा साइंस क्या करती है? डेटा लेती है, उसको क्लीन करती है, उसको प्रोसेस करती है और उससे यूजफुल इन्फो निकालती है, और उस यूजफुल इन्फो से वो मोर डीप इंसाइट्स निकालती है कंपनीज के लिए और बिजनेस और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, जिससे कि वो पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी के लिए क्या चीज प्रॉफिटेबल है, क्या चीज लॉस में है। अगर वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में क्या चेंज लाना चाहिए, बेस्ड ऑन द डेटा which they provide, which they get through the customers or the service they provide. Okay, तो डेटा साइंस वेरी, कि मान लीजिए आप YouTube चलाते हैं और YouTube में आप किसी भी एक टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, तो जब आप दोबारा से जब YouTube को खोलेंगे तब आपको उसी सेम रिलेटेड टॉपिक पे ही बहुत सारे वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस का यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक मॉडल है जो कि लर्न कर लेता है, YouTube लर्न करवाता है मॉडल से आप क्या है, और उसी के बेसिस पर वो आपको फ्यूचर में रिजल्ट्स, आपकी यूट्यूब सर्चेस आपको बिना सर्च के ही आपको यूट्यूब में फीड में दिखा देता है। अब इसके कोर कंपोनेंट्स क्या है कि भाई हमें डेटा साइंस सीखनी है, तो उसमें है क्या क्या चीज है, हमें क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग, बेसिकली प्रोग्रामिंग में आपको पाइथन सीखना है। पाइथन सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है, सबसे पहले आपको इसी से शुरुआत करनी चाहिए। अब पाइथन क्या है या फिर प्रोग्रामिंग, ये लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये मशीन की लैंग्वेज है। अब जो हम लैंग्वेज नॉर्मली बात करते हैं उससे तो हम सब एक दूसरे की बातें समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर जो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं वो तो नहीं समझ सकता, मतलब हम गूगल में सर्च कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा है, लेकिन कंप्यूटर उसको डायरेक्टली उस तरीके से नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर को उसे समझने के लिए उसकी खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिसमें इसमें अलग अलग तरीके की लैंग्वेज होती हैं जो कि प्रोसेस होती हैं, और फिर उसके बाद कंप्यूटर उन्हें रीड करता है। वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, अभी उसमें हम नहीं जाते हैं। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें प्रेडिक्शंस करनी है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है,
मीन मीडियन मोड डेटा से इंसाइट्स निकालने हैं, तो इसमें ग्राफ्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें मैथमेटिक्स भी इंक्लूड होता है, नॉट ऑन अ वेरी हाई लेवल, लेकिन आपको कुछ मीडियम लेवल का मैथ्स इसमें आना जरूरी है। नहीं आता, डोंट नॉट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, हम साथ में सीखेंगे। फिर आता है डेटा हैंडलिंग। डेटा को हैंडल करना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आज के टाइम में हर सेकंड में बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, और उस डेटा को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, तो हम उसमें ऐसी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस के लिए, जिससे वो करोड़ों का बिजनेस प्रॉफिट ले सकते हैं। सो डेटा साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा साइंटिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो हमारा डेटा साइंस का कोर है, इसके बिना डेटा साइंस कुछ भी नहीं है। सो ये क्या करता है, ये एल्गोरिदम्स का यूज करता है टू ट्रेन मॉडल्स फॉर प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब एल्गोरिदम्स क्या है, तो ये सब हम आगे समझेंगे। अभी आप इतना सिर्फ समझ लीजिए कि कुछ मॉडल्स होते हैं, यानी कि एक तरीके का एक सिस्टम होता है जो जिसके अंदर डेटा जाता है, वो डेटा को क्लीन करता है, उसे प्रोसेस करता है, और हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी इंसाइट्स निकालता है जो कि हमारे लिए यूजफुल है अपने बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ओके। अब डेटा साइंस का वर्क फ्लो, तो डेटा साइंस में हमारा बेसिक बेसिक क्या चीजें आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे क्लीन करते हैं। क्लीन, डेटा को क्लीन क्यों करना है, क्योंकि डेटा जो है वो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है। डेटा का मतलब हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन यूजफुल भी इंफॉर्मेशन होती है, और यूजलेस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है। अब हमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की तो कोई जरूरत है नहीं, तो हम उसे क्लीन करते हैं, उस डेटा को क्लीन करते हैं, ताकि हमारे पास यूजफुल डेटा हो, और उसको उससे हम डेटा को एनालाइज कर सके, विच इज आवर नेक्स्ट स्टेप। डेटा को एनालाइज करके हम ऐसे यूजफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल होती है। हम मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारा सारा जितना भी डिसीजन प्रिडिक्ट करने का काम है वो सब मॉडल में होता है, और यहीं से हमारे इंसाइट्स भी जनरेट होते हैं। अब प्रोग्रामिंग स्किल्स में हम पाइथन सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज भी आती है, जैसे कि पेंडा, नंपाई। ठीक है, ये सब भी हम सीखेंगे। हम प्रैक्टिकल कोडिंग पे फोकस करेंगे, हम कोड करने पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि हम इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि इसको सीखने के लिए प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। सिर्फ थ्योरी याद करने से इसमें पाइथन हमें नहीं आने वाली, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी मैथ्स के अंदर, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये सब पढ़ते हैं। तो ये हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग एमएल की फाउंडेशन है। इसका यूज जब आप पढ़ने लगोगे, जब आप मशीन लर्निंग पे काम करोगे, मॉडल्स बिल्ड करोगे, तब आपको समझ में आएंगी। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न। फिर आती है हमारी मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग, जैसा कि आप जान रहे हैं वर्ड से, कि मशीन लर्निंग, मशीन लर्न करती है, क्या लर्न करती है, डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके उसे लर्न करती है, और उससे कुछ चीजें सीखती है, कुछ पैटर्न बनाती है, जिससे कि हम आगे फ्यूचर के ट्रेंड्स और प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अब इसमें ये भी काफी टाइप्स की है, जैसे सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ओके, और भी काफी सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो सब हम सीखेंगे। अभी आप सिर्फ मशीन लर्निंग जान लीजिए कि क्या है। बेसिकली इट इज, इसमें मॉडल्स होते हैं जो कि डेटा से पैटर्न्स को लर्न करते हैं। ओके। इसके बाद जब हम ये सब सीख लेंगे, तब हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे। प्रोजेक्ट्स क्या है, प्रोजेक्ट्स बेसिकली एक तरीके से एक छोटा प्रोजेक्ट बनाना, मतलब कि एक छोटा, मान लो कि एक छोटी वेबसाइट बनाना, या एक छोटा सा प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना। मान ले कि हमें वेदर प्रिडिक्ट करना है कि आज का वेदर कैसा रहेगा, कल का वेदर कैसा रहेगा, तो ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सारी हर एक स्टेप पे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे। जब हम पाइथन सीखेंगे, तो छोटे छोटे कुछ पाइथन से भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मशीन लर्निंग के बेसिस पे भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ताकि जो हम थ्योरी सीख रहे हैं और जो हम कोड प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर सके प्रैक्टिकली, जो कि हमारे लिए यूजफुल है बहुत ज्यादा।
ठीक है। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि डेटा एनालिसिस का डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड जिसमें आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, आप ग्राफ्स दिखा सकते हो कि ये हमारा ट्रेंड है डेटा का। ठीक है, जैसे कि वेदर का ट्रेंड, कि वेदर में हवाई कैसी चल रही है। प्रिडिक्शन मॉडल, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट जैसे कि प्रिडिक्शन करना। रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करता है वो, तो दिस इज ऑल्सो, वो भी एक रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये सब डेटा साइंस में मशीन लर्निंग से ही बने हुए हैं। आपको इसमें बहुत सारे टूल्स भी लर्न करने होंगे, जिसमें जैसे कि पाइथन है, जो कि आप मैंने बताई, एसक्यूएल भी है। ठीक है, विच इज डेटाबेस से रिलेटेड होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। एक्सेल भी बहुत यूजफुल चीजें होती हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत सारे विजुअलाइज करने के भी टूल्स हैं, जैसे कि बेसिकली आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे स्कूल में, तो उसका भी हम बहुत ही इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम इन सारी चीजों को बहुत ही सिंपल बनाएंगे। हमारी फाइनल एडवाइस ये रहेगी कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है, जो कोड आपको बताया जा रहा है, उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कीजिए। आपका अगर मैथ्स वीक है तो मैथ्स में जो भी आपको पढ़ाया जाए उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। डू नॉट वरी, हम ये सब एक साथ करेंगे। समझने पे, जब आपको पढ़ाया जाए, जब समझने पे फोकस कीजिए और डेली कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन आपको पता चलेगा कि डेटा साइंस एक बहुत ही इजी चीज है, एआई एक बहुत ही इजी चीज है। आपको इससे बिल्कुल भी डरने की चीज नहीं है। जब आपको इसको सीख लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दोस्त साबित हुआ है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरीके से डेटा साइंस के ऊपर कंटेंट के लिए, पढ़ने के लिए। थैंक यू।